जब पुलवामा में 40 जवानों का बलिदान होता है, ये लोग हंसते हैं। पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने के लिए हाउस द जैश लिखकर पोस्ट करते हैं, लेकिन जब कोई कश्मीर में प्लॉट खरीदने का मीम शेयर कर देता है तो इन्हें वो इनसेंसिटिव लगता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता की मौत होती है, ये उनकी कविताओं पर भी कीचड़ उछालते हैं। राम मंदिर पर पूरी दुनिया जश्न मना रही होती है तो इनका चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है। क्यों? क्या तकलीफ है इन्हें? अब बात करते हैं उत्तरकाशी की तबाही पर। गंगोत्री धाम के पास धराली गांव में एक पहाड़ दरकता है। मलबे के सैलाब में दर्जनों घर बह जाते हैं। 100 से ज्यादा लोग लापता मिलते हैं। गंगोत्री धाम के पास ये प्रलय आई है, देवभूमि कांप गई है और लोग दहशत में हैं। लेकिन दुनिया को काफिर और गैर मुस्लिम के चश्मे से देखने वालों की निर्लज्जता देखिए। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं कि प्रकृति का बुलडोजर चल गया है, कुदरत ने हिसाब बराबर कर दिया है। इतना ही काफी नहीं था, सोशल मीडिया पर कुछ इस्लामिस्ट अकाउंट इस आपदा और मौत की खबरों पर ठहाके लगाते हुए दिखे हैं। इनकी जुबान से न एक अफसोस, न कोई संवेदना, बस कटाक्ष, और वो भी मजहबी एंगल से। और फिर आते हैं वो कलाकार जो आपदा के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वही कलाकार जो हर शुक्रवार ऑल आइज ऑन रफा की पोस्ट लिख देते हैं, जो हमास के आतंकियों के लिए भी मानवता के आंसू बहाते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान की धरती फटती है तब इनकी आंखों में सिर्फ मजहबी खुजली जागती है। क्यों? क्योंकि उन्हें उत्तराखंड से शिकायत है। यहाँ अवैध अतिक्रमण करने वालों पर डंडा चल जाता है, उन्हें इससे शिकायत है। यहाँ मज़ारों की आड़ में चल रहे इस्लामी कारोबार पर सरकार ने एक्शन लिया है, उससे इनको शिकायत है। इन्हें यही शिकायत है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ देवभूमि की ज़मीनों को कब्जाने का खेल बंद हो रहा है, इन्हें उससे शिकायत है। तो अब जब कुदरत ने कहर बरपाया है तो इनके भीतर की जिहादी सोच हिलोरे मारने लगती है। बुलडोजर कहकर ये दरअसल उस कानून के लिए अपनी जलन दिखा रहे हैं जिनसे उनके अवैध धंधों की जड़ों पर खोदने का काम किया जा रहा है। गजा पर मिसाइल गिरे तो ट्वीट आता है ह्यूमैनिटी इज डेड, और धराली में लाशें बहती हों तो इनके लाफिंग इमोजी आ जाते हैं। यही लोग दुनिया के लिए पीस फॉर पैलेस्टाइन की टी शर्ट पहनते हैं, और हाँ, जब देश में आतंकवाद हो तब उन्हें पीड़ित नहीं, वजह की तलाश होती है। पुलवामा हमला चुनाव से पहले हुआ तो शक तो होगा ही। कश्मीर टूरिज्म क्यों खोला गया? वहां घूमने गए ही क्यों थे? यानी हमला भी हम पर, इल्जाम भी हम पर, आतंकवाद की जिम्मेदारी भी टूरिस्ट पर ही डाल दी जाती है। ऐसी सोच सिर्फ मजाक नहीं उड़ाती है, ये सोच हर राष्ट्रीय दर्द को मिशन में बदल देती है। हैरानी की बात यह नहीं है कि न्यूज लॉन्ड्री जैसे वामपंथी पोर्टल्स उत्तराखंड में मुस्लिम घुसपैठियों को पीड़ित दिखाकर इस्लामोफोबिया का राग अलापते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि इतने सालों से इनका गैर कानूनी कब्जा किनके संरक्षण में था। आप सोचिए कि जब आपदा आती है, जब बच्चे रो रहे होते हैं, जब माँ की गोद से बेटा छिन जाता है, उस वक्त भी कोई लैपटॉप पर बैठकर मजहबी चश्मे से दर्द को तोड़ रहा हो, तो ये बीमारी क्या है? ये वही बीमारी है जो देश को 2 टुकड़ों में बांटने का सपना देखती है, जिसे हम तुम्हारे साथ नहीं है बोलने पर गर्व होता है, जिसे ना राष्ट्र से प्यार है ना तिरंगे से। इनका राष्ट्र सिर्फ इनका मजहब है और इनका संविधान सिर्फ आसमानी किताब। ये राम मंदिर पर उदास रहते हैं, कांवड़ यात्रा पर इन्हें सड़क की चिंता होती है, शिवरात्रि की भीड़ से इन्हें सिस्टम फेलियर दिखता है, लेकिन मुहर्रम की भीड़ इनको धार्मिक स्वतंत्रता लगती है। और जब वही भीड़ हिंदुओं के ऊपर हमला करती है तो उसे ये लैंग्वेज ऑफ द ऑप्रेस्ड कह देते हैं। इनके एजेंडा बहुत साफ है, जहां भारत को मजबूत देखो वहां नफरत फैला दो, जहां भारत दर्द में हो वहां मजाक बना दो, जहां भारत विकास करे वहां डर फैला दो। तो फिर सवाल फिर से वही उठता है कि ये बीमारी क्या है? ये वही बीमारी है जो वंदे मातरम सुनकर कान बंद कर लेती है, जो फौज के बलिदान पर हंसती है और आतंकवादियों के लिए पोएट्री लिखती है। जब आप हर राष्ट्र संकट को मजाक, मौका और मिशन बना देते हैं तो आप पत्रकार नहीं, आप जिहादी ओवरग्राउंड वर्कर्स बन जाते हैं। और आज ज़रूरत यही है कि हम इस बीमारी का इलाज करें, और अगर इलाज करना है
तो पहले बीमारी को पहचानना होगा, क्योंकि ये बीमार लोग सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड नहीं बनाते हैं, बल्कि ये हर राष्ट्रीय आपदा को एजेंडा बना देते हैं। धराली की तबाही से जो कटाक्ष निकलता है और जो हंसी निकलती है, वो असल में उसी जहर की पहचान है जिसका नाम जिहाद है। लेकिन तुम्हें भी ये याद रखने की जरूरत है कि मैं खुद उस देवभूमि से आती हूँ जहाँ रानी कर्णावती ने तुम्हारे नादिर शाह के सैनिकों की नाक काटकर उनको वापस भेज दिया था। उनकी नजरें भी देवभूमि पर थी और तुम्हारी नजरें भी देवभूमि पर हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि उसी देवभूमि उत्तराखंड में कर्णावती जैसी वीरांगनाओं की आज भी कमी नहीं है। हमें अपनी जमीन की रक्षा करनी आती है और अपने जज्बे की भी। देखते रहिए ऑप इंडिया।